Hello students, I am Sudhir Tomar. In the last video we studied our first chapter, A Triumph of Surgery. We studied its half part. Today we are going to study the remaining part of the chapter. Let's start the chapter. When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately encountered by Joe, the greyhound, and his friends. जब मैंने दरवाज़ा खोला, Tricky trotted out, लुढ़कता हुआ बाहर आया and was immediately engulfed. Engulf means घेरना and was immediately engulfed by Joe, और उसे जो कि एक शिकारी कुत्ता और उसके मित्रों द्वारा घेर लिया गया. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. After rolling him over, उसे लुढ़काने के बाद and thoroughly inspecting him, और उसकी पूर्णतः जांच करने के बाद डॉग्स वहाँ से गार्डन की ओर चले गए. Tricky followed him, rolling slightly weakly, धीरे से, with his surplus फैट चर्बी और सरप्लस बढ़ी हुई. ट्रिकी ने अपनी बढ़ी हुई चर्बी के साथ धीरे धीरे उनका पीछा किया. लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम. उस दिन बाद में मैं भोजन के समय पर उपस्थित था. आई वॉज वाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इन टू द बाउल्स. स्लॉप मीन्स टू पुट, टू ड्रेन, टू पोर, रखना. आई वॉच्ड, मैंने देखा जब ट्रिस्टन ने उन कटोरों में फूड को रखा. देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग. एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील. देयर वॉज द यूजुअल पहले की तरह वहाँ पर हेडलॉन्ग रश था, अंधाधुंध भीड़ थी. फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और उसके बाद तेज़ी से खाने की आवाज़ थी. एवरी डॉग न्यू, प्रत्येक कुत्ता जानता था, दैट कि इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, अगर वह दूसरों से पीछे रह गया तो उसे अपने भोजन के अंतिम हिस्से के लिए कुछ कंपटीशन, कुछ प्रतियोगिता करनी पड़ सकती थी. When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. When they had finished, जब उन्होंने अपना खाना समाप्त कर लिया, ट्रिकी ने उन चमकते हुए कटोरों का एक चक्कर लगाया और उनमें से एक या दो को उसने चाटा. नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम, और अगले दिन उसके लिए एक अतिरिक्त कटोरा रखा गया. एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग इज वे टुवर्ड्स इट, जॉसलिंग पुशिंग, और मैं अब उसे अपने कटोरे के लिए धक्का मुक्की करते हुए देखकर खुश था. प्लीज्ड, हैप्पी. फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड. उसके बाद से उसकी जो प्रोग्रेस थी, उसकी जो स्वास्थ्य में सुधार था, वो तेज़ था. ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स. उसे किसी भी तरह का मेडिसिनल ट्रीटमेंट, उसे किसी तरह का चिकित्सा उपचार नहीं दिया गया था, बल्कि ऑल डे, पूरा दिन, ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, वह कुत्तों के साथ दौड़ता था. ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस फाइट, जो उनकी जो मित्रतापूर्वक फाइट थी उन्हें भी ज्वाइन करता था, उसमें भी शामिल होता था. ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स. वह प्रत्येक क्षण, प्रति कुछ क्षण बाद, जॉय ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, उसे पलटना, ट्रैम्प ऑन मीन्स उसके ऊपर चलना, एंड स्क्वैश्ड, और उसे कुचलना, इन सभी में उसे आनंद आने लगा. ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू. ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर, वह एक स्वीकृत सदस्य बन गया था, ऑफ द गैंग ग्रुप ऑफ डॉग्स, एंड अनलाइकली, दूसरों से भिन्न, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू. शैगी झबरेदार जो क्रू था, झबरेदार कुत्तों का जो क्रू था, दल था, उनमें वो उनसे अलग एक सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट था. फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील्स टाइम्स, और भोजन के समय पर वह अपने शेयर के लिए, अपने हिस्से के लिए टाइगर की तरह लड़ता था. एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और रात को मुर्गियों के बाड़े में चूहों का शिकार किया करता था. ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, उसके जीवन में ऐसा समय कभी नहीं आया था. All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. इस पूरे टाइम में मिसेस पम्फ्रे होवर्ड, मंडराती रहती थी, एंग्जियसली, चिंतित रूप से, इन द बैकग्राउंड, अहाते में. मिसेस पम्फ्रे अहाते में चिंतित रूप से मंडराती रहती थी
ringing a dozen times a day for the latest bulletins, और नवीनतम समाचार के लिए एक दिन में दर्जनों बार फ़ोन करती थी. I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. I dozed, मैं अवहेलना करता था. dozed अवहेलना करना, pretend बहाना करना. The questions, इन क्वेश्चंस का जो पूछे जाते थे, whether his cushions were being turned regularly, क्या उसके cushions, उसके तकिए नियमित रूप से बदले जा रहे थे, और his correct coat worn according to the weather, क्या उसने according to the weather मौसम के अनुसार करेक्ट कोट पहना हुआ था. But I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convulsing rapidly. लेकिन मैं उसे यह बताने योग्य था दैट कि लिटिल फेलो जो है वो अब खतरे से बाहर था. एंड कन्वल्सिंग रैपिडली, कन्वल्सिंग मीन्स स्वास्थ्य सुधार, और उसमें तेजी से स्वास्थ्य सुधार हो रहा था. द वर्ड कन्वल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसिस पंफ्रे. जो वर्ड था कन्वल्सिंग मीन्स स्वास्थ्य सुधार, ऐसा लगता था कि उससे मिसिस पंफ्रे कुछ खुश थी, मीन्स वो शब्द उसे प्रिय था. शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 dozen एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ. शी स्टार्टेड, उसने भेजने मीन्स उसने लाने शुरू कर दिए फ्रेश एग्स 2 दर्जन एक समय में, टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ट्रिकी की ताकत को बढ़ाने के लिए. फॉर हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट. एक अच्छे समय के लिए मेरे पार्टनर्स और मैंने 2 एग ब्रेकफास्ट में लेने शुरू कर दिए. बट व्हेन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगिन टू अराइव, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगिन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड. बट व्हेन, जब शराब की बोतलें पहुंचनी शुरू हो गई, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन, उस स्थिति की वास्तविक संभावनाएं बिगिन टू डॉन, दिखाई देनी शुरू हो गई ऑन द हाउस होल्ड, फैमिली पर. इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, यह ट्रिकी के ब्लड को समृद्ध करने के लिए था. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. Lunch जो है एक ceremonial occasion बन गया था, समारोह रूपी occasion, अवसर, उत्सव रूपी अवसर बन गया था. with 2 glasses of wine before means भोजन के से पहले 2 ग्लास वाइन, शराब, एंड several during the meal, और बहुत सी भोजन के दौरान. We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. Constitution means यहाँ means physical structure, शारीरिक संरचना. We could hardly believe it, हम इस पर मुश्किल से विश्वास कर सके जब उसकी ट्रिकी की शारीरिक संरचना के लिए ब्रांडी आई. For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. कुछ रातों के लिए the fine spirit was rolled, वहाँ पर एक अच्छी भावना जो है वो उपस्थित थी. inhaled, जिसकी भाप ली जाती थी, and reverently drunk, और जिसे बड़े सम्मान पूर्वक पिया जाता था. These were days of deep content. ये काफ़ी संतुष्टि के दिन थे. कंटेंट मीन्स संतुष्टि. Starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously around the fire with the brandy. They were days of deep content. ये गहरे संतोष के दिन थे. सुबह अतिरिक्त अंडों से शुरू होकर उसका सुधरा हुआ रूप, आफ्टरनून में शराब के साथ, और रात को आग के पास बैठकर ब्रांडी पीने के साथ समाप्त होता था. It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. It was a temptation. Temptation means greed, लालच. यह एक लालच था to keep Tricky on, कि ट्रिकी को रखा जाना as a permanent guest, एक स्थायी मेहमान के रूप में. लेकिन I knew, मैं जानता था, Mrs. Pumphrey was suffering, Mrs. Pumphrey पीड़ित थी, and after a fortnight, और एक पखवाड़े के बाद, fortnight a period of 15 days, felt compelled to phone, मैं बाध्य हो गया to फोन करने के लिए, and tell her, उसे बताने के लिए that कि जो little dog had recovered, वह ठीक हो चुका था, and was awaiting collection, और
वहाँ से ले जाए जाने की प्रतीक्षा कर रहा था, अवेटिंग, प्रतीक्षा करना. Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. कुछ ही मिनटों में मीन्स विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों में अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल. ब्लैक मेटल मीन्स ब्लैक कलर की कार, ग्लीमिंग चमकती हुई ब्लैक कार वहाँ ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, सर्जरी के बाहर आकर खड़ी हो गई. द शॉफर, शॉफर मीन्स ड्राइवर, ड्राइवर ओपन द डोर, ड्राइवर ने दरवाजा खोला. एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंफ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर. और मैं समझ गया, आई कुड मेक आउट, और मैं समझ गया कि मिसेस पंफ्रे की आकृति कार में अंदर छिपी हुई थी. लॉस्ट मीन्स छिपा होना. हर हैंड्स वर टाइटली क्लास्ड, उसके हाथ बड़ी सख्ती से क्लास्ड, बंधे हुए थे. इन फ्रंट ऑफ हर, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उसके होंठ कांपे. ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रुथ. ओ मिस्टर हैरियट, कृपया मुझे सच बताओ. इज ही रियली बेटर, क्या अब वह बेहतर है? Yes, he is fine. There is no need for you to get out of the car. हाँ, वह ठीक है. There is no need for you to get out of the car. कि आपको कार से बाहर आने की आवश्यकता नहीं है. I will go and fetch him. मैं जाऊँगा और उसे ले आऊँगा. I walked through the house into the garden. मैं घर से चलकर बगीचे में गया. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn in their midst, ears flapping, tail waving was the little golden figure of Tricky. कुत्तों का एक झुंड आंगन में तेज गति से चक्कर लगा रहा था और उनके बीच में कान फटकारता हुआ, पूंछ हिलाता हुआ छोटे ट्रिकी का सुनहरा रूप भी था. In 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. इन 2 वीक्स, 2 सप्ताहों में ही वह लचीले अंगों का एक कठोर, हार्ड मांसपेशियों वाला एनिमल बन गया था. ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक. वह अब उस समूह के साथ अच्छा कर रहा था. स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, लंबी छलांगे लगा रहा था. हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग हिज ग्राउंड, और उसकी छाती लगभग जमीन के साथ रगड़ खा रही थी. आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस. मैं गलियारे के अंदर से उसे घर के सामने ले आया. द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन व्हेन ट्रिकी सा हिज. द शॉफर अब भी कार का दरवाजा खोले हुए खड़ा था. एंड व्हेन ट्रिकी सा हिज, और जब ट्रिकी ने saw his mistress, अपनी मिस्ट्रेस को देखा. He took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. He took off from my arms, वह मेरे आर्म्स से कूद गया, जंप कर गया. In a tremendous leap means वह मेरी आर्म से निकल गया एक ट्रेमेंडस, शानदार छलांग के साथ. Sailed into Mrs. Pumphrey's lap, और मिसेस पंफ्रे की गोद में जा गिरा. He gave a startled means surprised, उसने हैरानी के तौर में ओह कहा. एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वम्ड ओवर हर, और उसे अपने आप को बचाना पड़ा जैसे ही वह उसके ऊपर आ गया. लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, और उसके चेहरे को चाटने लगा और भौंकने लगा. ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स एंड बॉल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड. इस एक्साइटमेंट के दौरान मैंने शॉफर की मदद की टू ब्रिंग, लाने में, बेड्स, टॉयज, खिलौने, कुशंस, तकिए, कॉट्स और कटोरे, नन ऑफ विच हैड बीन यूज, जिनमें से किसी का भी प्रयोग नहीं किया गया था. एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार वहाँ से चली, मिसेस पंफ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो. मिसेस पंफ्रे विंडो से बाहर झुककर उसने देखा. टीयर्स शोन इन हर आइज, आंसू उसकी आंखों में चमके. हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उसके होंठ कांपे. ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वह चिल्लाई. ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं कभी भी आपका धन्यवाद कैसे कर सकती हूँ. दिस इज़ अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, यह तो मेडिकल ट्रीटमेंट मीन्स चिकित्सीय उपचार की जीत है. स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड आवर चैप्टर अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी आवर नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम.